क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आया क्या है? हाइपरबोला पर एक पॉइंट लेना है P, देखो उससे खींचना है नॉर्मल, खींचना है कि नहीं ये बताओ। तो हाइपरबोला पर एक पॉइंट ले लो P। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो P पॉइंट तुरंत क्या होगा? ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो P पॉइंट तक की तो बात हो गई। P पॉइंट पे क्या खींचना है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P क्या होगा? नॉर्मल एट P बताओ। ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा नॉर्मल। अच्छा, अब जो ये जीपी नॉर्मल है उसमें जो जी पॉइंट है वो कहाँ है? जी पॉइंट कहाँ है? उसका मतलब हमें ये निकालना है कि ये नॉर्मल ट्रांसवर्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है कि नहीं, बताओ बोलो भाई। ये रहा नॉर्मल जो ट्रांसवर्स एक्सिस को कट कर रहा है जी पे। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू, उसमें y की वैल्यू क्या रख दो? 0। जैसे ही y 0 रखोगे तो g पॉइंट कितना निकल के आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए सेक थीटा। क्या जी पॉइंट आ गया सबको? बोलो। अच्छा, अब जी पॉइंट से आपको एक लाइन खींचनी है जो कि किसके परपेंडिकुलर हो? जी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है ना। देखो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट तो ये था ना, जीएल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स एसिम्पटोट्स। अब मान लेते हैं ये वाली जो एसिम्पटोट्स है y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स है। अरे हाँ या ना? तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? माइनस ए बाई बी। वो भी किस पॉइंट से? तो जीएल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना बताओ। तो अब इक्वेशन ऑफ जीएल लाइन कितना होगा बोलो? बताओ इक्वेशन ऑफ जीएल लाइन कितना होगा? भाई स्लोप ऑफ जीएल लाइन कितना आ जाएगा? माइनस ए बाई बी, और जी पॉइंट आपको पता ही है, तो वाई अपॉन एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। सही लिख रहा हूँ देखो। इसी को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा। बोलो सही है ये? इसका मतलब ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा। ये आ गई किसकी इक्वेशन? जीएल की। ये आ गई जीएल की इक्वेशन, बताओ। अच्छा, अब जो एल पॉइंट है वो कहाँ पे है? भाई हमें क्या करना है? एल पॉइंट ही तो निकालना था, तो या तो हम सीधे सीधे इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल देते तो भी एल पॉइंट निकल आता है कि नहीं है? भाई जी हम निकाल ही चुके थे सीधा। या हम अब इस जीएल लाइन और इस लाइन को क्या कर ले? सॉल्व कर लें, है कि नहीं? तो सॉल्व करो जरा। तो ये जो एसिम्पटोट्स वाली लाइन है वो क्या है? बी एक्स माइनस ए वाई, देखो। अरे हाँ है ना? और ये लाइन क्या आ रही है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा। सही है भाई? कोई कंफ्यूजन? अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हम वाई को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें? फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो बी से, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो किससे? ए से, और दोनों को ऐड कर दो। तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ए सेक थीटा। यहाँ से ये कैंसिल, यानी एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा आ रही है कि नहीं ये बताओ? अरे हाँ या ना? अब वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अब ध्यान से सुनिएगा। पी पॉइंट जो है वो है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आपने निकाला है वो है ए सेक थीटा कॉमा कुछ भी वाई, मान लो वाई। तो क्या ये जो एलपी लाइन है उसकी इक्वेशन ऑफ एलपी लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा हो गई कि नहीं? अरे बोलो भाई। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो गई? बोलो। वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस ही हमारे लिए क्या है? ये मैं पूछता, नहीं समझ में आया सबको? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं?
हमने पी पॉइंट पे नॉर्मल खींचा, उससे जी निकाला। अब हम चाहते तो जी से डायरेक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देते इसका एक्स कोऑर्डिनेट और हम कह देते एलपी आ गया। या हमने क्या, एलपी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली और उसको इसके साथ सिंप्लीफाई करके एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाला। एक्स कोऑर्डिनेट ही क्यों निकाला? क्योंकि हमें ये प्रूव करना था एलपी जो है वो पैरेलल है किसके, कॉन्जुगेट एक्सिस के। और अगर एलपी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल है ये हमें प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली एलपी लाइन की इक्वेशन एक्स इक्वल टू कांस्टेंट आ जानी चाहिए, तभी तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ पाएगी। और वाई एक्सिस ही हमारा क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस। और वही आ गया एलपी लाइन की इक्वेशन आ गई एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, जो कि किसके पैरेलल आ गई, कॉन्जुगेट एक्सिस। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं बताओ? कोई कंफ्यूजन? नोट करिए जल्दी से। क्या चीज? क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? हो गया भाई, आगे बढ़े? देख लीजिए सब लोग, नोट हो गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं सबको? तो आपने ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचा और एक रेक्टेंगल फॉर्म किया। किसके लिए? हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट पे टेंजेंट खींचा। उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है? एसिम्प्टोट्स। डायगोनल क्या होता है? एसिम्प्टोट्स। बात सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 is 2 theta, then E इक्वल टू sec थीटा। तो जो उसकी इसेंट्रिसिटी होती है ना वो sec थीटा के बराबर होती है। तो उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? sec थीटा। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि जो एक्सिस होते हैं, जो एक्सिस होते हैं वो एसिम्प्टोट्स के एंगल बाइसेक्टर होते हैं। तो अंडरस्टूड हो गया ना? जो एक्सिस लाइन होती हैं वो एसिम्प्टोट्स के लिए क्या होती हैं? ये कहीं स्टार करके नोट कर लीजिएगा। मतलब एक्सिस ऑफ हाइपरबोला is angle bisector of axis of hyperbola is angle bisector of asymptotes। ये तो सिमेट्रिसिटी से आपने देखा ही है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, अगर ऐसा है तो कॉमन सेंस से सोच के बताओ, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गया डायगोनल, सॉरी एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, यही एंगल तो थीटा हो गया बाइसेक्शन के हिसाब से। अरे बोलो भाई, ये समझे कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं आपसे टेन थीटा पूछूं तो कितना हो गया वो, बी बाई ए। हो गया कि नहीं? अच्छा, इसेंट्रिसिटी क्या होती है? रूट अंडर 1 प्लस बी बाई ए का। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब इसीलिए इसेंट्रिसिटी सेक थीटा होती है अगर टोटल एंगल 2 थीटा है तो। क्योंकि आधा एंगल कितना हो जाएगा उस केस में? थीटा। नहीं समझे?
any hyperbola said to be rectangular hyperbola when its asymptotes are perpendicular. मतलब जब उसके एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर होंगे तो आप कहेंगे कि जो आपका हाइपरबोला है वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो किसी भी हाइपरबोला को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तब कहते हैं जब उसके एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कितना हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने कहा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है। सुनते जाओ पहले, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक हाइपरबोला है। अगर मैं उसके एसिम्पटोट्स की बात करता हूँ तो y इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई इंटू एक्स उसके एसिम्पटोट्स हैं। दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल, इसका मतलब m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट, इसका मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विद माइनस साइन इज -1। इसका मतलब बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, समझ में आया। अच्छा, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो कितनी बन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी √2 है तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, या अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसकी इक्वेशन कुछ भी हो, उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या होगी। उसका सिंपल रीजन है, उसकी इसेंट्रिसिटी √2 इसलिए होगी क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी, समझ में आया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए दो बातें एकदम फैक्ट है, पहला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो एसिम्पटोट्स होंगे उनके बीच का एंगल, दूसरा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ conjugate axis and eccentricity of rectangular hyperbola √2। मतलब डायगोनल्स के बीच का एंगल 90, एक्सिस की लेंथ सेम और इसेंट्रिसिटी हमेशा √2 होगी। अगर किसी क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिखा है तो आपको उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा क्या लेनी है, समझ रहे हो। अच्छा, अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसका कॉन्जुगेट भी, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, क्योंकि दोनों के लिए तो एसिम्पटोट्स की कंडीशन सेम है ना, हाँ या ना। तो अगर मैं इसी में इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखूं तो वो भी इक्वेशन में सिर्फ क्या चेंज आएगा, माइनस ए स्क्वायर ही तो आएगा भाई, अरे हाँ या ना। और उसकी इसेंट्रिसिटी भी √2 ही आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि जब एसिम्पटोट सेम है तो एसिम्पटोट्स की वजह से जो नेचर बनेगा वो भी सेम होगा। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो उसकी भी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, के लिए एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, इसकी एसिम्पटोट्स परपेंडिकुलर यानी y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इसेंट्रिसिटी √2, फोकस ए यानी प्लस माइनस ए √2, 0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2a, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की भी लेंथ 2a, एंड पॉइंट उसी हिसाब से आप निकाल लेंगे, a, 0, 0 माइनस a, 0, 0, a एंड माइनस a, 0। तो अभी डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों लाइनें तो हो गई एक्सिस, सही है। अच्छा, इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस आप खींचेंगे, वो खींचेंगे, सॉरी, वो कैसी होंगी,
एक होगा y इक्वल टू, एक होगा y इक्वल टू, इसके बाद एक ये हाइपरबोला होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और एक ये हाइपरबोला होगा माइनस ए स्क्वायर। ये a कॉमा जीरो, ये माइनस ए कॉमा जीरो, ये जीरो कॉमा ए, ये समझ रहे होगे? बोलो भाई। ये सेंटर सी हो जाएगा जीरो जीरो। अच्छा, इसके बाद एक ये आएगा क्या, इसे हम कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स। एक डायरेक्ट्रिक्स होगी एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, और एक होगी एक्स इक्वल टू, एक फोकस यहाँ आएगा ए रूट टू कॉमा जीरो, एक फोकस यहाँ आएगा माइनस ए रूट टू कॉमा जीरो। सही है। ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, टू है, ये वाली लेंथ भी, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम भी कितना होगा, सही है। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ए रूट टू, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए बाई रूट टू। अरे बोलो भाई, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस। सारी चीजें इस डायग्राम में समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो भाई। हो गया? यही था ना, ये एक्सिस थी। बोलो, सही है। अगर हम अपनी एक्सिस को, अगर हम अपनी एक्सिस को 45 डिग्री एंड क्लॉकवाइज रोटेट कर दें, एक्सिस को 45 डिग्री, तो ध्यान से देखना, ये वाली एक्सिस इस वाले एसिम्प्टोट्स पे आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? और ये वाली एक्सिस इस वाले एसिम्प्टोट्स पे आ जाएगी। तो उस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस एसिम्प्टोट्स बन जाएगा कि नहीं? सोच के जवाब दो। मतलब हमने अपनी एक्सिस को रोटेट कर दिया है, कैसे? मतलब ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने यहां से यहां में क्या किया है, रोटेट कोऑर्डिनेट एक्सिस विद 45 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज। सही है। जैसे ही रोटेट किया, जो नया सेटअप तैयार हुआ, उस नए सेटअप में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अब वो हमारे लिए क्या बन गए, उस नए सेटअप में भी आ रहा है, उस नए सेटअप में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो हमारे लिए क्या बन गए? तो जो हाइपरबोला है वो ऐसा कुछ दिख रहा होगा कि नहीं? बोलो भाई। भाई सिंपल सी बात है, हमने इस एक्सिस को 45 डिग्री रोटेट किया, तो अब ये लाइन उठ के यहाँ आ गई, ये लाइन उठ के यहाँ आ गई, तो हाइपरबोला ऐसे ही तो दिख रहा है। देखो, ये बन गया अब एक्स एक्सिस, और ये क्या बन गया, वाई एक्सिस। दिखा कि नहीं भाई? बोलो। तो 45 रोटेट करने के बाद ही जो नई इक्वेशन बनेगी ना, वो इस फॉर्म में बनेगी। अब हमें यही इक्वेशन बनानी है। अब याद करो, रोटेशन में जब आप 45 डिग्री रोटेट करते थे तो होता क्या था? न्यू और ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना। हमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में लिखना है, क्योंकि अब नया तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएगा ना। अरे बोलो भाई, याद आया कि नहीं? तो स्मॉल एक्स प्लस आई वाई, याद है वो कॉन्सेप्ट मैंने एक बताया था, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस आई वाई इंटू ई की पावर माइनस, क्लॉक वाइज करेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, पाई बाई 4। देखो, अगर ये नई दिमाग में है तो आपने ये पढ़ा होगा, एक्स कॉस 45 और प्लस वाई साइन 45। याद आया? कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं? और स्मॉल वाई आप लिखते हैं, ये कैपिटल एक्स है, ठीक है ना।
कैपिटल एक्स फिर ये माइनस साइन 45 और कैपिटल वाई कॉस 45। ये तो पढ़ा होगा ना, याद आया कि नहीं? इसका मतलब हम स्मॉल एक्स को किससे रिप्लेस करने वाले हैं? कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई रूट 2 से। और स्मॉल वाई को किससे रिप्लेस करने वाले हैं? माइनस एक्स प्लस कैपिटल वाई बाई रिप्लेस कर दो। तो नई इक्वेशन क्या बनेगी भाई? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था कि नहीं था? अरे बोलो। अब ये सेम रोटेशन लगाओ तो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई का होल स्क्वायर बाई 2, कैपिटल एक्स माइनस कॉमन कर लिया, कैपिटल वाई का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा कि नहीं? देखो अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 2xy और बाकी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल और प्लस का 2xy यहाँ से, तो यहाँ से 4xy आ जाएगा कि नहीं बताओ? इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। इसका मतलब xy इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2। देखो सब लोग यही आ रहा है कि नहीं? इसी को हम कह देते हैं एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, जहाँ पे सी स्क्वायर को रिलेट करते हैं किससे? ए स्क्वायर बाई 2 से। अब बाकी रिजल्ट में हम ए के टर्म में रिजल्ट हमें पता ही है, उन सारे रिजल्ट को हम सी में कन्वर्ट करेंगे इंटरचेंज करके, तो उसके हिसाब से हम अपनी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बताओ? कोई कंफ्यूजन? ये भाई कि नहीं समझे? अब आओ इसके सारे रिजल्ट पढ़ते हैं। क्या लिख रहा था? हाँ। अब हम इसके सारे रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। किस इक्वेशन की अब हम बात करने वाले हैं? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या इसके लिए इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? रूट 2। क्यों होगी रूट 2? इस बात से कितने लोग एग्री हैं? क्यों? क्योंकि ये क्या है? चलो अगर इसकी इसेंट्रिसिटी रूट 2 होगी तो इसके लिए एसिम्प्टोट्स क्या होंगे? एक एसिम्प्टोट्स होगा y इक्वल टू 0 और एक एसिम्प्टोट्स x इक्वल टू। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स अगर हमें लिखना हो इसके लिए तो हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसा, ठीक है। अब उसकी एक्सिस आएगी तो एक एक्सिस होगी y इक्वल टू एक्स और एक एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू माइन। तो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी? बोलो। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी भाई? y इक्वल टू एक्स। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी? y इक्वल टू माइनस एक्स। ये हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होगा, तो सेंटर अभी भी कितना रहेगा? 0, यहाँ तक इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट? बोलो भाई। क्या बेटा? किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? करो क्लॉकवाइज रोटेट, फिर बताओ। आप सबसे पहले बात करते हैं इस पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये वाला पॉइंट, इसी से तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकलेगा। ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस और एसिम्पटोट, ओ क्या नाम है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तीनों सेम आएंगे। अच्छा ये पॉइंट कैसे निकालोगे? किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर और वाई इक्वल टू एक्स को। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस सी आ जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सी कॉमा सी या माइनस सी कॉमा माइनस सी। तो इसका मतलब एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने हो गए? बोलो भाई।
एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस कितने हो गए? कितने हो गए भाई? सी कॉमा सी एंड माइनस सी कॉमा माइनस। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? सही है। तो दोनों के बीच की लेंथ कितनी आ गई? लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस, हाँ। सी प्लस सी यानी 2c का होल स्क्वायर, 2c का होल स्क्वायर यानी 2c√2 आ गया, या 2√2c कर दो। अब 0 0 से एक पॉइंट की डिस्टेंस c√2 हो गई ना, तो डबल कर दो। बोलो, तो 2√2c हो गया कि नहीं? तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना होगा? क्विक, 2√2c। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा? ये सब क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? सही है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। हो गया? चलो, आप जरा सोच के बताना, सेंटर से फोकस की डिस्टेंस कितनी होगी? a√2। अरे, अभी तो थ्योरी पढ़ी थी आपने, सेंटर से फोकस कितनी डिस्टेंस पे होता है? ये तो पता है ना। अरे हाँ या ना, आप बताओ। सेंटर से फोकस की डिस्टेंस है a√2, तो फोकस का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है इस इक्वेशन के लिए। सही है? बोलो भाई। अच्छा, a का मतलब क्या हो गया? इसका हाफ मतलब c√2। बोलो भाई, उसमें √2 और मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहां से डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? मैं क्या समझाया मैंने, समझे आप लोग? नहीं भाई, ये डिस्टेंस a होती है, ये डिस्टेंस है c√2। बोलो, उसी में √2 और मल्टीप्लाई करोगे तो फोकस तक पहुंच जाओगे, यानी यहां से फोकस की डिस्टेंस होगी 2c। होगी कि नहीं होगी? है ना? यानी कि सेंटर से 2c डिस्टेंस पर पॉइंट लेने दो। ये बात सब लोग समझे? अच्छा, अब ऐसे समझना फोकस कैसे सोचा गया है। वैसे तो अभी आप सोच रहे हैं, बट एक बार आप फोकस निकाल लेंगे तो चीजें ज्यादा आसानी से। भाई फोकस होगा इस लाइन पे, ये लाइन है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हुआ सेंटर 0 0। यहां से कितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा? 2c डिस्टेंस पर एक फोकस यहाँ होगा और एक 2c डिस्टेंस पर फोकस यहाँ होगा। इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। मतलब इसका मतलब अगर मैं f1 और f2 के कोऑर्डिनेट लिखने पे आऊंगा, तो f1 का कोऑर्डिनेट मैं क्या लिखूंगा? 0 + 2c cos 45। अरे हाँ या ना, ये बात सब लोग समझे कि नहीं? एंड 0 + 2c sin 45। f2 का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? 0 - 2c cos 45 एंड 0 - 2c। तो इसका मतलब इसके फोकस क्या आएंगे? बोलो, c√2 कॉमा c√2 एंड -c√2 कॉमा। अभी ध्यान रखो, समझ रहे हो कि नहीं भाई? अरे बोलो। हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सही है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं। चलो डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स का सीन यहाँ से समझो क्या था। यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी थी?
ए बाई रूट टू। आ जाओ वापस। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ऐसी दो लाइनें होंगी भाई, एक लाइन यहाँ पर होगी ऐसे, है कि नहीं, और एक लाइन यहाँ पर होगी। दोनों डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल होंगी? y इक्वल टू एक्स के। y इक्वल टू, समझ रहे हो कि नहीं बात? अच्छा, अगर हम किसी तरीके से ये दो पॉइंट निकाल लें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएंगी। अरे हाँ है ना, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा होगी ना, इसके पैरेलल। बोलो भाई, अगर हम किसी तरीके से ये दो पॉइंट निकाल लें तो काम हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होता है? ए का मतलब रूट टू सी। ए का मतलब क्या हो गया भाई? हो गया कि नहीं? तो यहां से कितनी डिस्टेंस पे आपको जाना है? बोलो भाई, कितने डिस्टेंस पे? अब यहां से सी यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा वो बताओ क्या होगा? बस वही चीज निकाल लो भाई। ये लाइन ये हो गया, ये हो गया सेंटर। यहाँ से सी यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट निकालो, दोनों कितने आएंगे? कितने आएंगे बताओ भाई? वही स्लोप हो गया, इसका स्लोप हो गया 1 मतलब 1045। ये वाला पॉइंट C1 कितना आएगा? सी बाई रूट टू कॉमा सी बाई रूट टू, ये वाला माइनस सी बाई रूट टू कॉमा, अब एक लाइन इससे पास करेगी, एक लाइन इससे पास करेगी। बोलो, ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू सी बाई रूट टू, ये होगी x प्लस वाई इक्वल टू, ये दिखा सबको कि नहीं? तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएंगी? x प्लस वाई इक्वल टू सी बाई रूट टू एंड x प्लस वाई इक्वल टू माइनस सी बाई रूट। चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। ऐसा क्यों होगा? हम ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो सी रूट टू प्लस सी रूट टू टू रूट टू सी आएगा, तो ये सी रूट टू आएगा और ये माइनस सी रूट टू आएगा। ये दोनों पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करा देंगे ना, सी रूट टू एंड माइनस सी। भाई हम ये कहेंगे ना कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा, और एक इसमें सेटिस्फाई कराएंगे सी बाई रूट टू कॉमा सी बाई रूट टू। सही तो, जैसे सेटिस्फाई कराएंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? टू सी बाई रूट टू मतलब सी रूट। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आती है x प्लस वाई इक्वल टू सी रूट टू एंड x प्लस वाई इक्वल टू माइनस सी। समझ में आ गया होगा सबको? बोलिए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? यहाँ तक सब लोग ओके हो? अब आओ, इसका मतलब वन गो में जो हमने रिजल्ट डायरेक्ट पढ़े वो ये पढ़े। अगर हमारे सामने एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाए, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्विक, कोई कंफ्यूजन? गुड। इसके लिए एसिम्प्टोट्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फिर इसके लिए फोकस सी रूट टू कॉमा, अभी पढ़ा ना, सी रूट टू कॉमा सी रूट टू एंड माइनस सी रूट टू कॉमा माइनस सी रूट। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई इक्वल टू सी रूट टू या x प्लस वाई इक्वल टू, समझ रहे होगे? कोई कंफ्यूजन? गुड। इसके लिए एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये भी आपने अभी पढ़ा ना क्या? c कॉमा सी या माइनस सी कॉमा माइनस सी। इसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम टू रूट टू सी, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस टू रूट टू सी एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। और कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट? हाँ, सेंटर और एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है इसका? y इक्वल टू एक्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस सही है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के। यही इतने रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। दिख रहा है सारे रिजल्ट एक बार में?
अब जैसे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की इक्वेशन आएगी आप सारे रिजल्ट उसके उसी हिसाब से लिखते चले जाएंगे। अब अगर यही इक्वेशन सोचो x प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर हो गई, तो आप सारे रिजल्ट उसी हिसाब से चेंज कर लोगे कि नहीं? सोचो। नहीं, क्या इसको क्या कह दोगे? इसको सारे रिजल्ट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में निकालेंगे और फिर उनको किस में चेंज कर देंगे? कर लेंगे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बोलो भाई। ले आना। सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, सी की वैल्यू आ जाएगी 4। इसेंट्रिसिटी सीधे √2, फोकस सी √2 होता है ना, 4√2 कॉमा 4√2 या -4√2 कॉमा डायरेक्टिस की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4√2 ना, या x प्लस वाई इक्वल टू x की इक्वेशन y इक्वल टू x एंड या y इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 8, बस इससे ज्यादा की जरूरत थी। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ भी 8√2, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ भी सेंटर 0 0, एंड पॉइंट ऑफ अगर ट्रांसवर्स एक्सिस पूछते तो वो भी लिख लो, एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 4,4 या -4, वेरी गुड। हाँ बताओ, वहीं से बता ना, बता ना। कैसे भाई? क्लॉक वाइज रोटेट करो ना, मैं वही तो यहाँ समझा रहा हूँ ना, तो उससे दिख क्यों नहीं रहा ये बताओ। देखो फिर से डायग्राम देखना, वहां वही डाउट है ना तुम्हारा? अभी वही वही डाउट देखते हैं। देखो ये एक्सिस है ओरिजिनल, देखना डायग्राम में, इसको हमने इस डायरेक्शन में रोटेट किया है, ध्यान देना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अभी, अब हम इसको इसी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला बनेगा कि नहीं? तो आप एक्सिस जैसे ही रोटेट करोगे तो ये लाइन यहाँ आएगी एक्स एक्सिस, ये लाइन यहाँ आएगी वाई एक्सिस, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो फिर ये कहाँ है? डाउट किस बात का है भाई, ये बताओ ना। एक्सिस ये है कि नहीं है? बड़ी वाली लाइन है, इन्हीं को तो 45 रोटेट किया है मैंने। आप देखें क्या लिख, क्या कैसे कन्वर्ट कर रहे हो भाई? अगर आप वही ना एक्स प्लस अल्फा और वाई प्लस बीटा वाले फॉर्म में ही चाहिए ना, तो स्टार्ट करो जरा। एक्स वाई, ठीक, देखते हैं ना, +2y -3x इक्वल टू 31। यहाँ से अगर आप y कॉमन करोगे तो अंदर x प्लस 2 बचेगा, देखा? अब यहाँ x प्लस 2 आना चाहिए अंदर, क्या आना चाहिए? कैसे आएगा x प्लस 2? जब हम यहाँ पर 3x के साथ क्या ले लें? नहीं, कॉमन हमें 3 करना पड़ेगा ना, तो माइनस का 6 ले लें, और यहाँ पर भी माइनस का 6 ले लें। अभी आ गया वाई एक्स प्लस 2 -3x+2 इक्वल टू 25। अभी आ गया x प्लस 2 इंटू वाई -3 इक्वल टू, अब कुछ वैसा वाला दिख रहा है कि नहीं? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। कैसे कन्वर्ट किया गया दिखा भाई सबको? ये x प्लस 2 देखकर ही हमने जज किया कि हाँ हमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें ये x प्लस 2 ही यहाँ डेवलप करना था। समझ रहे हो कि नहीं? उसी हिसाब से जजमेंट हमने ले लिया है, दिख रहा होगा सबको भाई? अब तो बाकी रिजल्ट तो आप कर ही लोगे। ये कैपिटल एक्स वाई इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन गया, बोलिए। इसेंट्रिसिटी एक्सिस की पहले सेंटर -2 3, सही है। इसके बाद एक्सिस
भाई इसके लिए कैपिटल वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स होता है, इसका मतलब वाई माइनस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस टू, या कैपिटल वाई इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स, यानी वाई माइनस थ्री इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। तो एक एक्सिस आ गई एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और एक आ गई एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो यही आ रही क्या? अरे हाँ है ना। फिर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बताओ, तो उसके लिए पहले फोकस नहीं, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स तो सीधा आ जाएगी ना। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बोलो, कैपिटल एक्स जीरो कैपिटल वाई जीरो, मतलब एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सही लिख रहा हूँ कि नहीं मैं? अच्छा यहीं पे अगर मैं आपसे फोकस पूछता तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आती? सी रूट टू ना, फाइव रूट टू, फाइव रूट टू। सही लिख रहा हूँ। कैपिटल वाई भी कितना आता? इसका मतलब एक्स प्लस टू इक्वल टू फाइव रूट टू, वाई माइनस थ्री इक्वल टू, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू फाइव रूट टू माइनस टू एंड वाई इक्वल टू फाइव रूट टू। तो जो पहला फोकस एफ वन बनता कितना बनता? फाइव रूट टू माइनस टू एंड फाइव रूट टू प्लस थ्री। दूसरे में बस फाइव रूट टू की जगह क्या आ जाता? देखो सही लिख रहा हूँ क्या? फोकस के बारे में बात समझ में आई सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। समझ गए होंगे सब लोग। अच्छा यहीं पे अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछा जाता तो टेन रूट टू। अरे नहीं, अगर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछते तो क्या लिखते? टू सी रूट टू ना। तो बोलो भाई, तो आंसर कितना आ जाता है? तो अब इससे रिलेटेड सारे रिजल्ट बना लोगे कि नहीं बोलो? कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए भाई? चलिए अब कुछ जनरल से रिजल्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, उनकी और बात समझ लेते हैं। जैसे पैरामेट्रिक पॉइंट, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर पर पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज सी टी कॉमा सी बाई टी, टी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट जीरो। दैट इज सी टी कॉमा सी बाई टी। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? एक्स इक्वल टू सी टी, वाई इक्वल टू सी बाई टी, टी कैंसिल, सी स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक पॉइंट कितना आ गया? सी टी कॉमा सी बाई टी। टी जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। सही है। अच्छा पैरामीट्रिक पॉइंट आते ही बात करेंगे कॉर्ड की। सही है। तो अब आओ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन एंड सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू। तो उसमें सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। याद आ रहा है कि नहीं आपको? तो स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना आएगा? सी बाई टी टू माइनस सी बाई टी वन अपॉन सी टी टू माइनस सी टी वन। टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू कैंसिल, सीधे सीधे वन बाई टी वन टी टू आएगा। देखो स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखेंगे। सही है। तो आ जाएगा y माइनस सी बाई टी वन अपॉन एक्स माइनस सी टी वन इक्वल टू वन बाई टी वन टी टू। अच्छा माइनस टी वन टी टू आएगा। ठीक है, माइनस टी वन टी टू, एक माइनस भी कॉमन आ जाएगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो y टी वन टी टू माइनस सी टी वन या सी टी टू, मल्टीप्लाई ढंग से करिएगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टी वन। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा x प्लस वाई टी वन टी टू इक्वल टू सी टी वन प्लस सी टी टू।
यानी x अपॉन सी टी वन प्लस सी टी टू एंड y अपॉन सी वाई टी वन प्लस सी वाई टी टू इक्वल टू 1। ये आता है कॉर्ड ज्वाइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट T1। x अपॉन सी टी वन प्लस सी टी टू, वाई अपॉन सी टी वन प्लस सी टी टू। यही रिजल्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ऐसे बुक्स में आपको लिखा मिल जाएगा, क्योंकि इस रिजल्ट पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस पर दो पॉइंट लिए गए हैं x1 y1 एंड x2 y2। दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? वो होगी x अपॉन x1 प्लस x2, दिख रहा है, प्लस y अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिएगा, दिखा कि नहीं? सी टी वन सी वाई टी वन से ही तो जरा ऑब्जर्व किया। ये x1 हो गया, ये x2, ये y1 हो गया, ये x अपॉन x वाले कोऑर्डिनेट का सम, y अपॉन y वाले कोऑर्डिनेट का सम। चलो अगर मैं ऐसे लिखता x माइनस x1, तो 1/2 y1 आ जाता। और यहाँ लिखता अगर मैं क्या, y माइनस y1, तो यहाँ 1/2 x1 आ जाता। 1/2 कैंसिल हो जाता। तो ये रिजल्ट ये निकल के आता है x बाई वाई वन माइनस वाई बाई एक्स वन इक्वल टू x1 बाई वाई वन माइनस वाई वन बाई एक्स वन। देखो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है एट x1 y1। दिख रहा है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 ये आता है, दिखा सबको? x बाई वाई वन वाई बाई एक्स वन, फिर x1 बाई वाई वन बाई एक्स वन। बोलो x बाई वाई एक्स, x बाई वाई एक्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? अरे बोलो, इसको याद कैसे रखोगे पूछ रहा हूँ। एक तरीका और है इसको याद रखने का वैसे तो, एक्स एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। चॉइस है आपकी, आप कैसे याद रख पा रहे हो, ऐसे भी याद रख सकते हो। एक्स एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। चाहो तो ये नॉर्मल याद रखो, बट ये किसके लिए है? टी वाले तो आपने लिख ही लिए, तो अब ऐसे लिख लो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए टेंजेंट अगर लिखनी हो एट एक्स वन वाई वन पे, तो वो तो आसान होती है, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू 2c स्क्वायर। और अगर नॉर्मल लिखना हो एट एक्स वन वाई वन पे, तो वो क्या होता है, एक्स एक्स वन माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। चाहो तो ये लिख लो, इसी के हिसाब से पैरामीट्रिक बना देना। कॉर्ड अगर लिखनी हो तो वो तो आपने लिखा है एक्स अपॉन एक्स वन प्लस, अगर कॉर्ड लिखनी हो एक्स वन वाई वन और वाई वन एक्स वन को ज्वाइन करने की, तो क्या लिखोगे, एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू वाई अपॉन वाई वन प्लस, इसको भी इसी बॉक्स में ही लिख लो कहीं तो, सारे रिजल्ट एक ही जगह आ जाएंगे ना। अगर यही लिखना हो कॉर्ड ज्वाइनिंग
x1 y1 एंड x2 y2, तो क्या लिखोगे? x अपॉन x1 प्लस x2, y अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू 1। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के सारे रिजल्ट आपके पास आ गए, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के तो सारे रिजल्ट वैसे ही हो गए, ए इक्वल टू बी करते हुए जैसे आपने हाइपरबोला के रिजल्ट पढ़े। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के रिजल्ट थोड़े अलग है, जिनको आपको दिमाग में रखना है। उसके लिए टेंजेंट टी पॉइंट पे पैरामीट्रिक पे, उसके लिए पैरामीट्रिक पे नॉर्मल आ गया, उसके लिए कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। सही है, अब इसी का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।